श्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं। भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्य एव च। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मके नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं दृष्टादृश्यनदृश्यभूः। तस्मै आत्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्माद् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। राम श्रीराम जय जय राम। जय जय राम बोलो जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम जय श्री राम।
जय जय राम जय श्री राम 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 जय श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो जय श्री राम 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 श्री राम जय जय 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 राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की बोलो भाई सब संतन की श्री सद्गुरुनाथ महाराज की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम हरि ओम। इस जीवन में सब कुछ जानने लायक नहीं है, सब कुछ पकड़ने लायक नहीं है। आप किसी शहर जब जाते हैं तो आप वहाँ की सब चीज़ों को देखने की इच्छा नहीं करते। आप जब किसी बुक स्टोर में जाते हैं तो सारी ही किताब
लेने की इच्छा नहीं होती। आपके मन में कोई पुस्तक या कोई विषय होता है और फिर आप उसकी तलाश शुरू करते हैं। उपनिषदों ने इस बात को बहुत जोर से बोला। उन्होंने कहा, भाई आप इस शरीर में आए हैं, आप सब जान के क्या करिएगा? क्यों? उस चीज को जानने से क्या लाभ जिससे हमारा दुख ही न जाए। इसीलिए मुंडक में वहां लिखा है, द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचैव पराच। दो विद्या जाननी चाहिए, एक परा विद्या है और एक अपरा विद्या है। बोले हम दो विद्या जाने? बोले जी। बोले हम परा ही जान ले जो हाईएस्ट है, अपरा क्यों जाने? बोले इसलिए जानोगे, जान जाओगे जानने लायक नहीं थी, तुम्हारी इच्छा खत्म हो जानी चाहिए। और वहां पे शंकराचार्य भगवान बोलते हैं, आप लोग भाष्य थोड़ा देखते रहिए अगर जो लोग जानना चाहें। अपरा विद्या अविद्या एव। बोली जो अपरा विद्या है ये अविद्या ही है, तो क्या विद्या जो उसको जानो। इससे न दुख जाएगा, न भय जाएगा, न संतुष्टि होगी। इसीलिए हमने कई बार यहाँ पे भी बोला, ज्ञेयम बोला भगवान ने गीता में, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि। ज्ञेयम मतलब जो जानना चाहिए। वेद्यम शब्द बोला, बोले फिर आप जगत में इतने भारी भारी चीजें, इनको जानना नहीं चाहिए? नहीं, जान लीजिए, लेकिन उसका कुछ खास लाभ नहीं हो। क्यों? बोले उस जगत के बारे में हमको बताते हैं कि जानने लायक भी है क्या। ये पकड़ना नहीं चाहिए, इसको पकड़ में नहीं आएगा, क्या पकड़ोगे? क्या बोला गीता में शब्द पकड़ने के लिए? प्रपत्ति। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। बोले उसी पुरुष को पकड़ो। यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। बोले क्यों आप बोल रहे हो ऐसा? आप किसी ऐसे से देखो, जब आप कहीं जाते हैं तो जहां आप बैठते हैं एक बार देख लेते हैं ठीक ठाक कुर्सी है कि नहीं। किसी होटल में गए, किसी ने कोई होटल बुक कर दिया मान लीजिए आपके लिए, तो आप एक बार पता लगाते हो कि ठीक ठाक होटल है कि तुमने सही कोई बुक कर दिया है। क्यों? अरे यार बेड वगैरह ठीक नहीं रहेगी, वॉश बेसिन ठीक नहीं रहेगी, हम रह नहीं पाएंगे, बग्स वगैरह हो क्या हो। बहुत हाई क्लास मत करो, तो ठीक ठाक तो करो, ऐसा ना हम परेशान हो जाए रात में। वहाँ साफ सुथरा तो हो अच्छा खासा। आप कुछ भी जब लेते हैं अपने जीवन में तो एक बार पता लगा लेते हैं ठीक है क्या यहाँ। अब यहाँ आपको आना था तो आपने सोचा कि हमारा कमरा अकेले है कि कोई और भी है उसमें, तो पता लगाया कि नहीं है भाई यहाँ तो शेयरिंग होगी। शेयरिंग है शायद ना? अच्छा दोनों ही है, अच्छा अच्छा। तो आप अगर शेयरिंग है तो आप पता भाई हम इनके साथ नहीं रहेंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे। शायद अपना आपने ऑप्शन बता दिया हो कि हम दो लोग साथ रहेंगे, ऐसा ऑप्शन है। हाँ, किसी को लगा नहीं हम अकेले रहेंगे, हमें कोई और नहीं चाहिए। कभी कभी एक ही परिवार के लोग अलग अलग कमरा लेते हैं, ऐसा भी हमारे संज्ञान में आया। उसी परिवार के लोग, लेकिन आप कंफर्म करते हैं कि कमरा हमारा ठीक ठाक रहेगा।
जी, विवाह करने के पहले पहले बहुत देखते थे कि भाई ये लड़की या ठीक है, ये लड़का ठीक है, पता लगाते थे थर्ड पर्सन से पता लगाते कि किसका चाल चलन कैसा है, शराबी कबाबी तो नहीं है। तो तो ये आप पता लगाते, फिर आप विवाह करते थे। ये थोड़ी ना कि कोई लड़की मिल गई उसे से हमने शादी कर लिया, कोई लड़का मिल गया उसे से शादी कर लिया। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, मारुति ऑर्थोपेडिक डॉक्टर चाहिए, तो आप पता लगाते हैं कि वो डॉक्टर कैसे हैं, उनका क्या रिकॉर्ड है। अगर आप इंटरनेट में तो कितने स्टार हैं। आप एक बार थोड़ा एक कॉमन सेंस से क्या पता लगा लो, ऐसा तो नहीं गड़बड़ कर देंगे केस। और मान लीजिए डॉक्टर ने बोला भाई ऑपरेशन होगा, तो फिर आप बोलते हैं सेकेंड ओपिनियन भी ले लीजिए, थर्ड ओपिनियन भी ले लीजिए, क्योंकि ऑपरेशन बड़ा है। सब बोल रहे हैं तो फिर आप ले करिए, लेकिन अगर दूसरे नहीं बोल रहे हैं तो आप रुक जाइए। हर जगह तो आप बड़ी तहकीकात करते हैं कि क्या है, कैसा है, लेने लायक है नहीं। जब जगत में आप गए तो ये जगत क्या मोहब्बत करने लायक है, या पकड़ने लायक है, या दिल देने लायक है, या बहुत जानने लायक है, इसके बारे में हमने कुछ सोचा नहीं। जैसा आया वैसा एंजॉय कर लिया, फिर फंस गए उसमें। तो जो विवेक है, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो दुख सुख विवेक है, वो यहाँ पे हो रहा है, सत असत विवेक हो रहा है, जिससे कि हमको समझ में आए कि इसका। फिर लोग बोले ऐसा क्यों हो गया, उन्होंने हमको छोड़ क्यों दिया। ये जगत का एक स्वभाव है, मिलना छूटना, प्यार करना, प्यार छोड़ देना, आना जाना। इसकी चाल आप पकड़िए, इसकी अजीबो गरीब चाल है। ये अजीब भी है और गरीब भी है, अलग ही चाल है। एक जीव एक को पति मानता है, वही जीव अगले जन्म में दूसरे को पत्नी मान लेता है। ये अजीब सही है इसका मामला सारा। जिसका भाग्य कभी बहुत अच्छा होता है उसी का भाग्य बिगड़ जाता है, बहुत बिगड़ा हुआ भाग्य अच्छा हो जाता है। ये सब बातें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं भगवान राम ये वैराग्य प्रकरण में, जिससे कि हमको समझ में आ जाए कि वो जो जगत में निष्ठा नहीं हो सकती है, निष्ठा स्थिर में ही होती है, निष्ठा पूर्ण में ही हो सकती है। जो खुद अस्थिर है, चंचल है, उसमें आप क्या रुकिएगा। जो है ही नहीं उसमें कहां बैठिएगा आप। ये तो नहीं कह सकते कि हमें प्यास लगी है, बोले सोने जा रहे हैं, सपने में तो सपना देखेंगे तो वहां पानी पी लेंगे। आप भले आप सपने में जाइए और सपने में बहुत पानी पीजिए, उससे जागृत की प्यास नहीं मिटेगी। उठने के बाद आपको ख्याल आएगा पानी पिला दो क्योंकि प्यास लग गई है। जगत के स्वरूप का इतना सुंदर अनुसंधान हमने तो नहीं देखा है इतने लंबे, इतने ढेर सारे श्लोकों में। जो हमारी सद्बुद्धि है, महत बुद्धि है, मतलब उसको तार तार करके स्पष्ट किया गया है। हम तो कई श्लोक छोड़ रहे हैं क्योंकि समय नहीं है, लेकिन हम आपको इम्पॉर्टेंट बोल दे रहे हैं, जिससे आप जब पढ़ेंगे तो उस पर आपका ध्यान जाएगा। तो चलिए, कुछ एक अध्याय और बाकी है, ये प्रकरण पूरा होने वाला है। क्या लिखते हैं 28वां सर्ग आप देखें, 28 सर्ग। ट्वेंटी एट हो गया था, 28 नहीं हुआ। हाँ, 28 नहीं हुआ, आप घर में पढ़ लिए होंगे। तो 28वां आप देखें, 28वां कुछ श्लोक हम देखेंगे।
देखो कितना पकड़ना चाहिए जगत को, आप ये सब देख लो, कितना ये दिल देने वाला है और पकड़ने वाला है, और कितना उसमें स्थिरता है, आप सब पता लगा लो। बोले आज वो हमको उन्होंने छोड़ दिया, उनके पास चले गए, शरीर ही हमारा साथ नहीं दे रहा है, शरीर ही साथ नहीं दे रही है। वो व्यक्ति हमारे साथ थे, अब छोड़ के चले गए। तो तुमको जगत का स्वभाव नहीं पता था क्या? यत् श्री राम उवाच यच्चेदं दृश्यते किंचित जगत स्थावर जंगमम तत्सर्वम् अस्थिरं ब्रह्म स्वप्न संगम सन्निभम शुष्क सागर संकाशो निखातो योद्य दृश्यते सप्रातर ब्रसन्वीतः नग संपद्यते मुने यौवन व्यूह विस्तीर्णः विलीन गगनो महान् दिनैरेव स याति उर्वी समतां कूपतां च वा यदङ्गमद्य संवीतं कौशेयस्त्र विलेपनैः दिगंबरम तदेव शो दूरे विशरितावटे। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, बोले जो कुछ दिख रहा है सर्वम अस्थिरम, सब कुछ बहुत अस्थिर है। अच्छा, जैसे कि सोने में दिखाई के समान सब अस्थिर है, इसलिए यहाँ लिखा है जो चीज बहुत ढेर सारी है, यहाँ से देख लेते हैं। यन्ना आद्य नगरम दृष्टम, ये टिक कर लें आप, जो बहुत बढ़िया नगर दिख रहा है, विचित्र आचार चंचलम, बहुत बढ़िया बढ़िया नगर है, तत्र एव उदेति दिवस ही सम शून्यारण्य धर्मता, वही एक दिन खाली हो जाता है। अगर आप पहले देखो, कन्नौज राजधानी हुआ करती थी एक समय में, जो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी, अरे क्या नाम, जयचंद की राजधानी। कन्नौज एक छोटा मोटा शहर रह गया, उत्तर प्रदेश में है ना कन्नौज, उत्तर प्रदेश में तो है, लखनऊ के पास है क्या? हाँ, कानपुर के पास। अच्छा, छोटा मोटा एक शहर हो गया, वो राजधानी हुआ करता। तत्र एव उदेति दिवसैः समशून्य अरण्य धर्मता। एक समय था ब्रिटिश अंपायर थी, सब जगह उन्हीं की कॉलोनी थी, कुछ नहीं। अमेरिका नहीं था उस पिक्चर में। 1600 1700 में अमेरिका भी ब्रिटिश कॉलोनी थी, कुछ सब खत्म हो गया। चाइना तो था ही नहीं इतना, एक समय इंडिया नंबर 1 था। इंडिया सब कुछ भारत से ही होता था। एनीवे, अब तो फिर आ रहे हैं इंडिया। यह पुमान तेजस्वी, छठा श्लोक देखो, जो बहुत तेजस्वी है। मंडलानी अधितिष्ठति, वो राजा है। सब भस्म कूटताम राजन, बोले वो राख हो जाता है कुछ दिन में। स भस्म कूटताम राजन दिवस ही अधिगच्छति, ही हैज बिकम एशेज नाउ। बताइए ये सब कुछ कैसा चंचल सा स्वभाव है, विश्वास नहीं होता कि वही है। जहां पे एकदम जंगल था, कल हमने बोला भी था, वहां पे शहर बस जाता है। जहां शहर था वहां पे एकदम रेगिस्तान हो जाता है। या लता वलिता भीमा भात्यद्य विपिनावली दिवस ही एव सा याति पुनर्मरुमही पदम। मिल गया आपको। सलिलम स्थलताम याति, जहां बहुत पानी है वो सूखी जगह बन जाती है। स्थली भवती परिवारिभू, जो सूखी जगह थी वो एकदम वारिभू मतलब रेगिस्तान बन जाती है। विपर्यस्यति सर्वम ही सकाष्ठाम्बु तृणम जगत,
बोले यहाँ काष्ठ, लकड़ी, जल, तृण ये सब विपरीत भाव को प्राप्त हो जाते हैं, कुछ का कुछ हो जाता है। अनित्यम यौवनम बाल्यम, बाल्यावस्था अनित्य है, यौवनावस्था नित्य है। बोले लेकिन वृद्धावस्था नित्य है। नहीं नहीं, वो भी अनित्य है। बाकी अवस्था आके चली जाती है, आके नहीं जाती, ऐसा नहीं है, वो भी चली जाएगी। ये सब के सब भावात भावांतरम यान्ति तरंगवद तरंगवद नारदम। बताइए, अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेने के लिए मथुरा जाते हैं, गोकुल जाते हैं, वृंदावन। इतना प्रेम दिखाया भगवान ने, सुना होगा आपने, नहीं सुना? उनको उन्होंने विराट रूप भी दिखाया। गंगा जल में स्नान करने गए अक्रूर जी जमुना जी में, भगवान ने विराट रूप दिखाया। इतना अंतरंगता थी। वही समंतक मणि की चोरी करने में बाद में गड़बड़ किए सब। चोरी करके भाग गए। भगवान गए अक्रूर जी के घर, बोले सुनिए आप बोल तो दीजिए कि हमारे पास है, क्योंकि बलराम जी भी हमसे बात नहीं कर रहे हैं आजकल। वो टॉपिक ऐसा पर्सनल हो गया। आप रख लीजिए लेकिन आप बोलिए तो। जानते थे कि अक्रूर जी, फिर वह शतवर्मा था, शतधनवा था, इन लोग ने इतनी गड़बड़ी किया है। अक्रूर जी वॉज हैंड इन ग्लव्स। क्या से क्या हो जाता है। इतना हित करने वाला कभी कभी अहित कर देता है। क्या विश्वास करें, कौन रहेगा आपके साथ? पता नहीं कब टप से टपक जाए कहीं आम की तरह। पता नहीं कहाँ उनका हमारे अंदर कोई दोष दिख जाए, छोड़ दे कोई। जो आपको पहले बहुत कॉल करता था अब नहीं करता। सोचिए भाई, किसी को सोचिए जो बहुत, कहाँ तो रोज उनके कॉल आते थे, हर एक दो दिन में आते थे, अब एक साल में एक बार भी नहीं आता। कभी कभी आपको याद आती होगी, जिनका कभी नहीं आता था वो रोज आता है। कहाँ इतनी अच्छी हेल्थ थी, उछलते थे, कूदते थे, अब उठने में हाथ पकड़ के उठना पड़ता है। ऐसा दिखता था कुछ देखने को नहीं, क्रिकेट बॉल खो जाए हम ही ढूंढते थे सब जगह। अब आंख से दिखता ही नहीं है। पत्थर खा ले हजम हो जाता था, अब जो है छोटी छोटी चीज हजम नहीं होती, हाजमा ही गड़बड़ हो जाता है। पानी हजम नहीं हो रहा है। एक समय थे एकदम दुबले पतले सिकुट्टे थे, आप फोटो देखिएगा 25 साल पहले के, एकदम अगरबत्ती की तरह चुपचाप थे। अब जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। ज्ञान का तो विस्तार नहीं हुआ, शरीर का हो रहा है। तो हर चीज ऐसे ही है। यहां सब इतना अस्थिर है। भाग भाग के खाना बनाते थे, आज एक चाय बनाने में थक जाते हैं। कितनी अच्छी लगती थी वो पुरानी फिल्म, आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बंद करो टीवी वगैरह। इतना सब कुछ बदल जाता है, परिवार में अपना बदल जाता है, दोस्त में बदल जाता है, शरीर में बदल जाता है, प्रायोरिटी बदल जाती है। क्या डिपेंड करो किसी पे? जिस चीज से पहले दुख होता था अब लगता अच्छा हुआ हो गया, उससे उसमें हमको दुर्भाग्य में अब पहले अब सौभाग्य दिखता है। जिस चीज में दुर्भाग्य दिखता था अब सौभाग्य दिखता है, बोले अच्छा हुआ। पहले जिसमें सौभाग्य था अब दुर्भाग्य दिखता है, बोले अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो इतना प्यार अटेंशन नहीं देता तो शायद हम ज्यादा अच्छे रहते। हमारा दुर्भाग्य था उसके साथ। अजब अजब चीजें आपको पता लगेगी इस दुनिया में। जो हमेशा बोलता था कि सब तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे, सबसे पहले उसने नहीं छोड़ दिया।
जो हमारा सारा काम करता था A to Z, आज एक गिलास पानी तक नहीं देता। जो कभी बिल्कुल काम नहीं करता था वह सारा काम करता है। ये सब ऊट पटांग सारा मामला है, ज्यादा आप उम्मीद मत रखिएगा। अज्ञान का जो कार्य होता है अनिर्वचनीय होता है। ये जगत, ये शरीर, ये कर्ता अज्ञान का एक कार्य है, इसलिए कॉम्प्लेक्स ही नहीं है बल्कि इनएक्सप्लिकेबल भी। बहुत सी चीजें ऐसी होंगी आप सकपका जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। इसको पकड़ने लायक है जगत। बोले क्या लिखा है, देखो 11वें श्लोक में, वातांतर दीपक शिखा लोलम जगती जीवितम। मिल गया। वायु के बीच में जब कोई लैंप रखते हैं, जो दीपक रखते हैं, जो जैसे शिखा लोलम, जैसे शिखा मतलब जो लौ है वो जैसे हिलती रहती है, वैसे यहां हर चीज बहुत चंचल है। अच्छा, तडित स्फुरण संकाशा, इसको पढ़ते ना संस्कृत भी और अच्छी हो जाएगी। तो ये विद्युत की चमक की तरह सब ऐसे ही है, आया गया। जो माँ इतना ध्यान रखती थी वही छोड़ के चली गई। वो कभी कहीं कहाँ है, वो आती भी नहीं कि पूछने की कैसे हो क्या हो। उसी तरह से विपर्यासम यम याति भूरी भूत परंपरा बीज राशि रिवाजस्त्रम पूर्यमाण पुनः पुनः। बोलिए सारे पंच महाभूत अलग अलग चीज बार बार होती है, खत्म होती है, होती है, खत्म होती है, होती है। कितना डिपेंड करोगे? क्यों किसी चीज की वासना बनाओ जब इतनी वो छोड़ना ही है, उसका अलग अलग रूप दिखेगा। बोले शादी के पहले हमसे इतना वो प्यार करते थे, एक फूल देते थे इतने खुश हो जाते थे, एक फूल देते तो थैंक यू बोलते थे, बोले कि तुम बहुत अच्छे हो। आज हम पेड़ ले आए, पेड़ पाने पे भी उनके चेहरे पे कुछ होता नहीं, अलग हो गया, एकदम बदल गए, कुछ होता ही नहीं। जैसे कि हम लोग ऐसे रहते हैं घर में जैसे कि पड़ोसी हो। ये सब आप सुनिएगा बीच बीच में। क्या क्या होता है। बोले अब आप इसको पकड़ने लायक है जगत। आप उसकी वासना बना लोगे और खत्म हो जाएगा जगत। वासना नहीं जाएगी, उससे अगला जन्म होगा। थोड़ा और देख लीजिए। सातवां आठवां श्लोक देखो आप। दिवसांते महांतस्ते संपदस्ता क्रियाश्चताः सर्वम स्मृति पथम यातम यामो वयम अपि क्षणात्। बोले वो बढ़िया दिन दिवाली बचपन की, वो महात्मा लोग आते थे, हमारा घर बड़ा ऐशो आराम से रहता था। वो कजिन लोग का गर्मी में आना, खेलना छत के ऊपर जाके, और गुड्डा गुड़िया के लिए रोटी बनाना छोटी वाली इतनी बड़ी, और बारात निकलना। तो ये सब जो है, ये सब केवल स्मरण रह गया है। स्मृति प्रथम जाता, मम्मी जी के साथ बात करना, दिवाली में उनका कुछ पैसा देना, भाई से बहन से झगड़ा करना और फिर मम्मी का समझाना और हमारा फेवर लेना, वो सब बातें सब केवल मेमोरी में चली गई। न वो भाई हैं, न बहन है, न वो घर है, न वो माँ है, न पिता है, न आसपास के लोग हैं। नहीं, आप पकड़ रहे हैं सारा, देखो, देखते रहो। अच्छा, प्रत्यहम क्षणम आयाति। बोले बार बार ये आ रहा है, बार बार जा रहा है। अद्यापि हत रूपाया,
आज भी आया है कि फिर भी चला जाएगा, 15 तारीख को यही हॉल खाली हो जाएगा। ये नहीं लिखा इसमें। तो बोले तिर्यक्त्वम पुरुषायांति, ये पुरुष कभी जानवर बन जाता है, कभी चिड़िया बन जाता है। हम क्या बोलें? पकड़ोगे इसको? बोले हम आई एम अ फैमिली पर्सन स्वामी जी। बड़े गर्व से लोग बोलते, मूर्ख हो तुम, फैमिली पर्सन। बोले नहीं होना चाहिए फैमिली पर्सन, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फैमिली पर्सन मतलब फैमिली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब गॉड इज नॉट इंपॉर्टेंट। बोले हमारे लिए बच्चे सब कुछ, ऐसी पिटाई करेंगे बच्चे एक दिन आपके। आप खूब प्यार करिए, लेकिन उनको ईश्वर से अलग मान कर करेंगे तो समस्या क्या होगी? उनके साथ अपेक्षा, वासना, क्रोध इतनी बढ़ जाएगी और वो फुर से उड़ जाएंगे। जब तक आपकी ज़रूरत है, पैसा वैसा की ज़रूरत है, तब तक तो आप मम्मी पापा हैं। उसके बाद वो फुर से उड़ गए। आप जानो, आपका काम जानो, साल में एक बार आएंगे मिलने के लिए। साल में, एक आध साल में शायद आ जाए एक बार, और कभी कभार आपको चेक वेक कुछ पैसा दे देंगे थोड़ा बहुत, चुप रखने के लिए। इन्हीं के बाद पैसा देंगे आपको। 20-30 लाख दे दिया, वो थोड़ा 1-8 लाख दे के, जिससे कि आप जो है जैसे चारा फेंकते हैं ना, बीमार रहेंगे तो आपके लिए डॉक्टर इंतजाम, मेड वेड लगवा देंगे, नर्स वर्स भिजवा देंगे। आपका सिस्टम बोलेगा आप हमसे प्यार मत करो। एक और लाइन हमको हर जगह सुनाई पड़ती है, हम आपके हैं कौन? हम आपके साथ पूरा करिए, नहीं रहेंगे। हम आपका सारा काम नहीं कर सकते। हमें तो यही रोज सुनाई पड़ता है, सब छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं कोई गलत कर रहा है, हम भी चले जाते हैं, ये सही नेचर ही है इसका। सबके अपने अपने एंगेजमेंट, किसी का स्कूल है, कॉलेज है, असाइनमेंट है, बच्चे हैं, किसी की फैमिली है, किसी के हस्बैंड वेट कर रहे हैं, किसी की वाइफ वेट कर रही है, किसी का ऑफिस है, किसी का नौकर वेट कर रहा है। घर में मेड अकेले रह रही है, मतलब घर मेड के लिए बनाया है। ऐसा भी होता है कहीं कहीं, घर में रानी वो है, खूब खाती बनाती है अपना गैस पे, हैं? हाँ, ये मोटी होती कि नहीं पता, लेकिन ये है कि आप मेड तो आपने रख लिया है, अब काम है नहीं उसके लिए, इतना घर है अपना, शांति से बढ़िया है, खा रही है, जा रही है बाहर, फोन वोन कर रही है, और आप आएंगे देखेंगे। क्यों जी? यही पूरी दुनिया है, एक दिन न वो रहेगी न हम रहेंगे। वो क्या लिखा है इसमें? तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वावा भूत जातयः नाशम एव अनुधावंती सलिलान इव वाडवम। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जब बोला जाए ना, तो इट्स अ पोजीशन ऑफ अ जीव, ऑफ अ जीव। हाँ, जब इस तरह से बोला इनका नाश हो रहा है, एक ब्रह्मांड के इंचार्ज है, उसको छोड़ दीजिए। एक ब्रह्मांड के इंचार्ज होते हैं, जैसे आप भी अपने घर के ब्रह्मा हैं। जब प्लान करते हैं, जब कमाते हैं, तो आप भी लोकल छोटे मोटे विष्णु हैं, घर के विष्णु हैं। जब सब खत्म कर देते हैं अनासक्ति से, तो आप भी शिव जी हो जाते हैं। तो ये सब के सब खत्म हो रहे हैं। देखो क्या लिखा है 25 श्लोक में, देखो क्या लिखा है, देखिए।
क्षणम ऐश्वर्यम आयाति, क्षणम एति दरिद्रताम, मिल गया। क्षणम विगत रोगत्वम, क्षणम आगत रोगताम। एक क्षण में ऐश्वर्य आ गया, पता लगा पावर मिल गई, एमपी बन गए, फोन आ गया, मिनिस्टर हो गए। अब आपके पास आईएएस ऑफिसर आपके सेक्रेटरी रहेंगे, मिनिस्टर हो गए एकाएक। हाँ, क्षणम ऐश्वर्यम आयाति, हर जगह रेड लाइट आ गई, गाड़ी घोड़ा आ गया, सलूट सलाम वाले आ गए, एकाएक निकाल दिया गया, या इलेक्शन हार गए। क्षण में इतनी दरिद्रता, फिर सब चला गया। व्हाइट हाउस में रहते थे वो, क्या नाम है उनका, ओबामा। 200-300 कमरे हैं व्हाइट हाउस में से, उसके बाद 4 रूम वाले घर में लिख गए वो। भाई 2 बार वहां लिमिटेशन है, तो 2 ही बार कोई लग सकता है वहां। 4 रूम वाले में चले गए, फर्स्ट ब्लैक टू बी इन व्हाइट हाउस। सो क्षणम ऐश्वर्यम आयाति, क्षणम एति दरिद्रताम। अब फिर वापस आ गए। जो प्रेसिडेंट हाउस में रहते हैं, राष्ट्रपति भवन में, यहाँ भी ऐसे 200-300 कमरे हैं। यहाँ से निकलने के बाद फिर वो 2-4 रूम, कोई छोटा मोटा कमरा ले लेते हैं, रूम वाला 3-4 BHK हो। क्षणम विगत रोगत्वम, क्षण में सारे रोग चले गए। बोले हमारा ब्लड टेस्ट सब क्लियर आया है। अच्छा, बस ECG के लिए जा रहे हैं, बड़े खुश हैं। और वो ट्रेडमिल टेस्ट था, ऐसे वाला एक टेस्ट होता है, हाँ, स्ट्रेस टेस्ट। वहां गए, डॉक्टर ने कहा क्या कर रहे हैं? बोले सब क्लियर है। बोले सब ब्लॉक है यहाँ, चलिए एडमिट होइए आप। क्षणम आरोग्यताम, ये थोड़ी ना पता लगता कि पता चल रहा है, पता लगा एक 3rd स्टेज कैंसर एक पता लग गया। बोले सब कुछ नॉर्मल था। यही तो चालाकी उस डिजीज की है, पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है बॉडी के अंदर। वहां तो खूब खेल रहे हैं, बारात में जाके नाच रहे हैं, खूब खा पी रहे हैं। एक दिन बारात में कल नाच के गए थे, आज अस्पताल में लेटे हुए हैं। ये पूरी दुनिया है। क्षणम आगत रोगताम, कुछ का कुछ हो जाता है। 33वां श्लोक देखो, घटस्य पटता दृष्टा, घटपट बन गया। किसी ने घट मतलब घड़ा तोड़ दिया, घट को, हाँ, जमीन में चला गया, मिट्टी के साथ ही हो गया, वहां का पास निकल आया। तो जो घट था वो पट हो गया। पट मतलब कपड़ा, आपका शरीर, हाँ, कहीं रख दिया गया, जल गया। और फिर वहीं पे एक सरसों का पेड़ आ गया, तो जो शरीर था वो सरसों बन गया। क्योंकि स्वभाव गर्म था तो बड़ी तेज सरसों है। सो घटस्य पटता दृष्टा, पटस्यापि घट स्थिति। ये स्वभाव देखो, न तदस्ति न यद दृष्टम विपर्यस्यति संसृतौ। आप देखते रहिए, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है जहां बदल नहीं सकता। पुरंजन पुरंजनी हो गई, राजा रानी हो गई, भरत हिरन हो गए, कितनी जगह ये सब लिखा हुआ है। कुछ का कुछ हो गया, मनुष्य देवता बन गया, देवता चींटी बन गया। कहीं कहीं यहां लिखा है योग वशिष्ठ में, ब्रह्मा जी चींटी बन गए एक बार, और एक चींटी ब्रह्मा जी बन गई। दोनों के कर्म ऐसे थे। राजा नहुष थे, वो पालकी में जा रहे थे, बार बार बोले सर्प सर्प जल्दी चलो। अगस्त जी पकड़े थे, मार दिया उन्होंने पैर से। उन्होंने कहा जाओ तुम सर्प ही बन जाओ, तुरंत सर्प बन गए। क्या मतलब, इंद्र से सीधे सर्प बन गए। आपको पता है आप क्या बनोगे इसके बाद? एकदम से सब बदल जाएगा। न यहाँ के लोग, न वो घर, न यहाँ का खाना पीना, न कपड़ा, कहीं और पैदा हुए, पूरे सब कुछ बदल गया एक एक। क्या लिखा है, अंडरलाइन करिए, न तदस्ति न यद दृष्टम विपर्यस्यति संसृतौ। ऐसा कुछ नहीं जो सब बदल ना जाए।
उसका विपरीत रूप हो जाता है। क्या क्या लिखा है भाई, अशूरेण हता शूरा, एक कमजोर आदमी ने बलवान आदमी को मार डाला। उसने उसको मार दिया। किसी को मारना नहीं चाहिए, पता नहीं कि गिर के खत्म ना हो जाए, मर्डर चार्ज हो जाएगा। कुछ का कुछ हो जाता है। ऐसा हुआ कहीं पे, किसी ने मार दिया, हाँ खत्म हो गया। अब पुलिस आ गई। अब उसने बहुत ज्यादा नहीं मारा, 2-3 ऐसे लगाया था, लेकिन कुछ ऐसा हेमरेज हो गया कि क्या हो गया उसको, या हार्ट अटैक हो गया। किसी को बहुत डांटना भी चाहिए, पता नहीं हार्ट अटैक हो जाए, क्या हो जाए, कुछ का क्या कुछ हो जाए, विकार में कलंक लग जाएगा। तो प्राकृता प्रभुता आता। अब आप हमको बताओ, किसको मेरा बोलोगे आप? एक चीज आप बताओ जिसको बहुत दिन तक आप मेरा बोल पाओगे। एक चीज आप बताओ। इसीलिए इस जगत में रहने का तरीका क्या है? जरा घूम लीजिए, हंस लीजिए, बोल लीजिए, रुकिए मत। हंस लीजिए, बोल लीजिए, खावा लीजिए थोड़ा। ये मत बोलिए हम तुम्हारे हैं तुम्हारे ही रहेंगे, तुम मेरे हो मेरे ही रहोगे। ये सब बातें कोई सत्य नहीं है इसमें। कालक क्रीडति गच्छति आयु, ये हाल है इसका। कितना वर्णीय है ये, इसका वर्ण करना कराया जा सकता है। वो तो कोई आपके साथ है, जब तक शरीर है, जीव उड़ जाएगा, शरीर रह जाएगा। वो पता नहीं इस जन्म में ना उड़ जाए वो। यहां तो हम लोग रोज एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, हरिओम करते हैं, फोन नंबर भी ले लिया था, व्हाट्सएप भी दे लिया। उसके बाद कहां कौन याद रखता है, किसको कितना करेंगे, क्या किसको याद आएगा। सबकी अपनी बिजी है, सबकी दुनिया है। कितना आप उस पर जान दीजिएगा। किस चीज को लेके हम बोलेंगे बस इसको हम सब दे देंगे, वो लेगा नहीं, वो रहेगा नहीं। समर्प ही नहीं है। ईश्वर ही समर्प्य हो सकता है, जीव समर्प्य नहीं हो सकता। अनंत में ही शांत मिल सकता है, शांत शांत में नहीं मिल सकता। फाइनाइट कैन नॉट मर्ज इन फाइनाइट, फाइनाइट कैन मर्ज इन इनफाइनाइट। हाउ मच आई विल मर्ज माई सेल्फ, हाउ मच आई कैन होल्ड माई सेल्फ। क्या करें फिर? मन से पकड़ना नहीं, बस ये तरीका है इसका। पकड़ना नहीं है, ममता नहीं है। और एक चीज और बता दें, कोई आपके साथ है, बहुत है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके पास कोई बेटर वाला आएगा तो आपको छोड़ देगा। हम हंसी नहीं में सच बोल रहे हैं। शादी इसलिए हुई क्योंकि एज बढ़ रही थी, ऑप्शन नहीं था। पहले तो शुरू में रिजेक्ट करते रहे, एक टाइम ऐसा आया, बोले भैया तुम किसी से तो करो, ये लड़का छूट गया, आगे मिलेगा नहीं मिलेगा कौन जाने, या ये लड़की मिलेगी कि नहीं मिलेगी कौन जाने। जैसा तैसा है, ठीक ही ठाक है लड़का, कर लो, बाकी तो ऐसे नहीं होंगे, अच्छा ही है। वहां भी ऑप्शन नहीं था। बोले नहीं हमारी लव मैरिज थी, ऑप्शन नहीं था कि उस समय उसके अलावा उससे अच्छा कोई और नहीं दिखा, वरना उससे लव नहीं करते। अगर ऐसा हुआ तो, वरना मम्मी रोज रोज हर समय सब पूछते थे क्योंकि कहाँ शादी हो रही है। कितनी बार सुन चुके ये सब प्रश्न भाई। आई वॉन्टेड टू पुट अ स्टॉप टू एवरीबडी।
अजीब सी दुनिया है ये, अजीब सी दुनिया है। आप मत सोचो कि आपसे बड़ा प्यार करती। बोले नहीं हमारी बात सुनता है, बेकार की बात मत करो। एक आदमी नहीं है जो आपकी सारी बात सुनता हो, हमको तो नहीं मिला। पूरी सृष्टि में एक आदमी नहीं है जो आपकी पूरी बात सुनता हो, इंक्लूडिंग योर माइंड। लेकिन ये पूरी तरह हमारी बात सुनते हैं। भाई हमें नहीं मिला, आपको मिला तो बहुत अच्छी बात है। लोग बोलते हो हम समर्पित हैं स्वामी जी, हमने तो अपना नाम रख लिया समर्पित कुमार। काम एक भी नहीं करेंगे, जो कहो करेंगे भी नहीं, जो नहीं कहो वो कर देंगे। तो हमें कोई भ्रम नहीं रह रहा है कि कोई समर्पित है, हमें कोई भ्रम नहीं है इस बात का, कोई नहीं। अपनी लोगों की स्टाइल होती है, अपने संस्कार होते हैं, अपने वासना होते हैं, अपना तरीका होता है सोचने का। आप जैसी भी रहो खुश रहो। जो बात मानता नहीं उसको मेरा कैसे बोल सकते हो आप? जो प्रारब्ध छोड़ने पे आपको छोड़ देगा उसको मेरा कैसे बोल सकते हैं आप? तो भगवान ने भी मिला दिया है दो गोट को, ये हटा देंगे। एक श्लोक आता है, यथा प्रयांति संयांति स्रोत वेगेन वालुका संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते काल वेगेन देहिका। जैसे जैसलमेर में, अब जोधपुर वाले तो हैं, हाँ, जैसलमेर वाले नहीं हैं, लेकिन गए तो होंगे जैसलमेर, हमको नहीं ले जाते। नहीं, लोग देखने के लिए जाते हैं जैसलमेर, सैंड ड्यून्स। एक हवा चलती है, आपको पता है हम लोग बोलते हैं ये पाकिस्तान ना, ये क्यों बॉर्डर नहीं बनाते? तो वहाँ लोगों ने बताया, अब ये बताएंगे ज़्यादा अच्छे से, वो बोले कि तार वार लगा देते हैं जैसलमेर में। हाँ, बोले इतनी तेज हवा चलती है कि बाय द टाइम वो सैंड इतना आ गया कि उसके ऊपर ही आ गया सैंड, इजी टू कम फ्रॉम बोथ द साइड। जैसे सैंड ड्यून्स बनते हैं, हवा चली ऐसे आ गए, एक और हवा चली चले गए। तो हम लोग की हवा चली, कई जीव इकट्ठा हो गए, मम्मी पापा मामा बाबा दादा चाचा चाची फूफा बुआ, मेरे चाचा चचेरे मामा, ये सब आ गए, दादा दादी। एक कमरे में रहे, घर में रहे 8 लोग 10 लोग 15 लोग। धीरे धीरे काल आएगा, मुस्कुरा रहा है वो फिर फूंकेगा। वो एक जीव पता नहीं ब्रह्मलोक गया, दूसरा जीव स्वर्गलोक गया, तीसरा जीव अमेरिका गया, चौथा जीव वहां गया। कुछ नहीं रहे, कुछ रहे, कुछ रहे के भी ऐसा लगता है कि नहीं है। सब छितिर बितिर होगा। कौन ले गया? उनका भाग कहीं नहीं ले गया। जिस घर, जो बचपन में जितने लोग थे उसमें, इस संसार में क्या डिपेंडेंसी होना, भगवान को पकड़ो, कम से कम वो हमारे साथ रहे, बाकी सब छोड़ दिए। राम जी इसीलिए बोलते हैं, अगला अध्याय देखो 29वां अध्याय, सर्ग, क्या बोलते हैं भगवान राम? बोले ये सब देख के हमारा पुरस्फुरंती न भोग आशा मृग तृष्णा सरस्विस्व। फर्स्ट श्लोक, बोले हमारे मन में भोग की आशा नहीं आती, क्योंकि जैसे कि हमको पता है कि पानी नहीं है, ये मृग तृष्णा है, तो हम क्या जाएं, हम क्या जाएं? अच्छा हाँ, बोले फिर हम क्या करें? अब इसको आप टिक कर लीजिए 5th श्लोक को, 5th श्लोक आप टिक कर लें। राजेभ्यो भोग पूगेभ्यः
चिंतावद्भ्यो मुनीश्वर निरस्त चिंता कलिता वरमेकांतशीलता नानंदाय ममोद्यानम न सुखाय मम स्त्रियः न हर्षाय ममार्थाशा शाम्यामि मनसा। बोले भाई ऐसा है गुरुदेव मुनीश्वर, ये सब निरस्त चिंता कलिता, सारी राज्य की चिंता छोड़ के सबसे बढ़िया है वरम एकांतशीलता, चुपचाप जाके भगवान का भजन वजन करो। ये क्या जो है दुनिया भर की जाल फैलाए हो कि पोते की तबीयत खराब है, नाती फेल हो गया, आज जो है भाई बहुत दुखी हैं, हम बहुत मनाने की कोशिश करें, ठीक ही नहीं हो रही हैं, हम मुस्कुराई नहीं रहे, 2 दिन से हो गया बात ही नहीं कर रही हैं, हमने सॉरी बोल दिया कितने बार, समझती नहीं है, क्या हम करें समझ में नहीं आता। बोले राज से भोग से हमको सबसे मुक्ति हो गई, यू आर फ्री फ्रॉम दैट एरिया वेयर यू डोंट वांट जॉय फ्रॉम। जैसे मर्जी वैसे रहो, तुम बात करो तो अच्छा, न करो तो अच्छा, खुश रहो तो अच्छा, हमें आपकी कोई जरूरत, बोलिएगा नहीं उनसे, लेकिन इसको रियलाइज जरूर करिएगा कि हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें 2-3 समय खाना चाहिए, बिस्तर चाहिए, वो एक नौकर रख लेंगे, उससे भी हो जाएगा हमारा काम, या कहीं से मंगवा लेंगे भोजन, नहीं रखना चाहते तो बिस्तर खुद ही ठीक कर लेंगे। मनी मन, नॉट आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ वैल्यूलेसनेस। हर चीज की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है आजकल। एक फ्रेंड को भी मेंटेन करना पड़ता है, बोले उसकी एनिवर्सरी आज, उसको कुछ तो बधाई दो, उसने आ रहे हैं हमारे यहाँ, 2 बार बुलाया उन्होंने खाने के लिए, तो हम तुम्हें बुलाना चाहिए ना। जब ही इज कॉलिंग मी फॉर डिनर, 2 बार हम लोग बुलाया, आज फिर बुला रहे हैं, हमने कहा भाई अब नहीं आएंगे, अब आप आइए हमारे यहाँ। अब उनके लिए सारा बनाना पड़ेगा, सुबह से लगे हैं, सब सफाई फाई करवा रहे हैं, उनके साथ रिलेटिव भी आ रहे हैं, उनकी मम्मी आई हैं, लखनऊ वाली मम्मी, वो भी आ रही हैं, तो टोटल 12-13 लोग आ रहे हैं। अब घर में सब जगह घूमते हैं इन लोग आके, तो पूरा घर साफ करवा रहे हैं। कितने बजे आएंगे? 7-7:15 बोला है, तैयारी दिन भर वहीं लगा है। फिर वो लोग आए, 8-9 लोग, आइए आइए शर्मा जी, गुप्ता जी आइए, कैसे हैं? बहुत गर्म जोशी से स्वागत हुआ। पहले सूप लाया गया, थोड़ा सूप बनाया गया, बोले बहुत अच्छा सूप है, वाह बहुत बढ़िया, कैसे बनाया आप, रेसिपी क्या है इसकी? फिर आप गए, 8 बजा, 7:30 बजे आ गए थे, बहुत पंक्चुअल है खाने में, तो साधना में नहीं है, 7:30 बजे आ गए, 8:30 बजा, गप सड़ाका चल रहा है। बोले कैसा चल रहा है? बोले पॉलिटिक्स आजकल बड़ी ऊपर नीचे हो रही है, अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सेकेंड, अब दूसरा अटैक कर ही नहीं रहे, पता नहीं कब करेंगे, बोलेंगे करेंगे, बोले लेकिन पता नहीं लगा क्यों, उन्होंने मार के न्यूक्लियर का क्या पता नहीं क्या, न्यूक्लियर उनका 22 न्यूक्लियर खत्म हो गया, उनकी 12 एयरक्राफ्ट खत्म हो गई, हम क्या कर सकते हैं? मैंने भाई टेररिज्म तो खत्म होना चाहिए था, ऐसे कैसे चले गए आप? अमेरिका जो है लॉयल नहीं है, रशिया बहुत अच्छा है, रशिया हमारा पक्का दोस्त रहा है साहब। ये क्रिकेट में जो ये बड़ा बेंगलोर में जो इन लोग ने ना जो 9:30 बजा, 10:30 बजा, 11 बजा, 11:15 बजा, बोले चलते हैं। बोले नहीं कहा, कैसे बोले चले, मन ही मन सोचते हैं कि जाएं, कब से बैठे हो, लेकिन अंदर 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 बोलते हैं, फिर ऐसे बैठे भी कभी कभी ब्लैंक हो जाता, कोई टॉपिक ही नहीं रहता, धीरे से ऐसे करके घड़ी देख लेते हैं। सत्संग भी गया, पूजा भी गई, विष्णु सहस्त्रनाम करते थे, वो बंटा धार हुआ,
12-13 लोग, कोई उस कमरे में घुस के एक सामान ले आया, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। बच्चा हमारे बेटे की पेन लेके चल दिया। फिर 11:30 पौने 12 बजे तक किसी तरह गेट पे पहुंचे, फिर गेट पे बात शुरू कर दी। गुड ह्यूमर में आप रखना चाह रहे थे उनको, एक भी आदमी खुश नहीं होता। फिर किसी तरह वो गए, सारी प्लेट ऐसे गंदी संदी पड़ी थी, सारा गैस पूरा गड़बड़ सरबड़ पड़ा था, पूरा घर छितिर बितिर हो गया था, मेड चली गई या सो गई। अब हम सब समेट रहे हैं। हमने कहा देखिए सब सुबह करेंगे, हम थक गए, उसको कम से कम पानी में तो डाल देते हैं, थक गए सुबह से। इसको हम ऐसे रख देते हैं, हम सब नहीं करा जा रहा है। वो सब ऐसे, वो दमालू कचालू ऐसे करके खड़े थे, वो देख रहे थे। बोले इसको ढक दो, कल ठीक करेंगे। क्योंकि हस्बैंड के सारे थे। बोले नहीं सब हम साथ करेंगे ना, इसको फ्रेंड है हमारे, सब ढक दो। बहुत बहुत खुश होके गए। कितने लोगों को आपने बुलाया होगा, कितने लोग क्या आप गए होंगे, आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितनी भक्ति बढ़ी उससे, कितना वैराग बढ़ा, कितना शांति मिली, कितना श्वास बढ़े। बस इनको खुश करो, उनको खुश करो, स्वभाव ही नहीं उनका खुश होने का। चले गए। फिर उनका मैसेज आ गया अगले दिन, इट वॉज सो नाइस टू सी यू, द फूड वॉज वेरी गुड, दैट वॉज वेरी गुड। बस अब दिमाग में चला अब किसको बुलाएं, ये तो हो गए। ऐसे करते करते हमारा जीवन बीत जाता है। हम लोग समय को फूंक देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसीलिए वानप्रस्थ आश्रम में जानते हैं क्या प्रयोजन है? ये जो आसपास के जितने लोग हैं ना, दे आर डिस्टेंस लाइक दिस। जैसे आप यहाँ आ गए, अब कोई नहीं आ पाएगा यहाँ, आपके पास समय काफी बच जाएगा। और कुछ एक राहु केतु है, वो तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। एक खाना बनाने में 3 घंटे लगते हैं कम से कम, ठीक बोल रहे ना? भले 2 आदमी का हो, 3 आदमी का हो, कहने के लिए 2-3 आदमी हैं, लेकिन बर्तन लगना, उस वेजिटेबल लाना मार्केट से, काटना कूटना, और ग्रॉसरी लाना, फिर ठीक करना, फिर बाद में सब सेटल करना। अच्छी खासी एक्सरसाइज है ये यार। ये घर में होम वाइफ सबसे मुश्किल काम है, थक जाता है आदमी का, शरीर खराब हो जाता है लेडीज का। इसी के लिए हम पैदा हुए थे, हम लोग यही सब करने के लिए पैदा हुए थे। टीवी खुला हुआ, बीच बीच में देख भी रहे हैं। अच्छी लाइन थी, गेंद की लाइन, बॉल की लाइन में आई, बॉल को हिट किया, 4 रन यहाँ पे, बहुत अच्छा शॉट था, पूरा गूंज रहा है घर, शांति है ही नहीं। फोन पर फोन, मैसेज पर मैसेज, कितने मैसेज तो पढ़ा ही नहीं है, खोले नहीं कि जवाब देना पड़ेगा उसको। देख तो लिया, खोले नहीं कि उसका देखो ऑन करेंगे, उसको आंसर देना पड़ेगा यार। इससे अच्छा कि उसको चुप ही रहने दे, अनरेड में रख दो। एक ऑप्शन भी अनरेड करने का होता है, उसको भी अनरेड लगेगा, उसको नहीं लगेगा। अपने लिए है कि इसको आंसर देना है शायद, किसको खोली नहीं। वो डबल टिक ब्लू आई नहीं कि दूसरा सोचता है कि जवाब दे, क्या नहीं, वो उछल कूद कर रहा है, जल्दी कर जवाब दे, जैसे कि हम फ्री हो। हम तो जवाब ही नहीं देते, बहुत कम जरूरत पड़े तब जवाब देंगे। आदत बिगड़ जाती है सबकी, कितनी मेल का जवाब नहीं दे पाते, समय नहीं है। आप पढ़ लेंगे,
ऐसे करते करते देखो क्या क्या लिखा है। निरस्त चिंता कलिता वरम एकांतशीलता, अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। एक समय आना चाहिए, कल भी हमने बोला था कि हमारे संकल्प काफी कम हो, करता कम हो। क्या करना है? कुछ नहीं, ध्यान करेंगे, आज जप करेंगे, पूजा करेंगे, किसी से मिलना, फोन कर लो, बात कर लो, हो गया। हमने काफी फोन किया, काफी बात किया, 40 साल से यही कर रहे हैं। आई नीड टाइम फॉर माई सेल्फ। थोड़ा हम 2-4 घंटे ध्यान करना है हमको आज। 4 घंटे ध्यान करेंगे? हाँ, चुपचाप बैठते हैं कहीं पे। एक बार गुरुदेव से हमने पूछा, हमने कहा गुरुदेव अगर साधना में इंस्पिरेशन कम हो रहा हो, उत्साह कम हो रहा हो, तो क्या करना चाहिए? तो गुरुदेव ने बोला कि गो टू सम टेम्पल वेयर देयर इज अ रेजिडेंशियल फैसिलिटी and don't take any vehicle, walk there. Each step chant your mantra. Going in the temple, give some money to the pujari so that he can give you food. And don't talk for 2-3 days. हम एग्जैक्ट शब्द बता रहे हैं. After that, you will be fine. You'll gain back your enthusiasm. कभी कभी सबका मन करता है हमें आज शांति से रहने दो, और जैसे जैसे साधना बढ़ेगी आपकी एकांत की भूख बढ़ती जाती है, आप मार देते हैं उस भूख को। बहुत देर तक आप ना खाओ तो भूख मर जाती है। जैसे भूख लगी 9 बजे, आप नहीं खाए, काम में बिजी हो गए, फिर आपको वो भूख मर जाती है। फिर 12-1 बजे खाओगे, फिर बोलो वैसी भूख नहीं आती जो 9 बजे हमारी आती थी। बहुत बार हमने भूख मार दिया इसकी। बड़ी चीज है क्योंकि आसपास ढेर सारे लोग हैं, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना इज इन दैट एरिया विच आई फील इज नॉट इन माई कंट्रोल। वेयर यू कैन कंट्रोल, देयर प्रार्थना इज नॉट रिक्वायर्ड। एकांत में रहना, लोग कंड्यूसिव है, हमारा मन रहे, उसके लिए आपके अंदर प्रार्थना चाहिए। राम जी ने कहा, देखो अब राम जी क्यों कितना समझा। किम में राज्येन किम भोगैहि किम अर्थेन किम इहितैहि। 9 श्लोक टिक कर लीजिए। 19 सॉरी नहीं 9th है, 9th। इसमें 1 और 0 इतना दूर दूर है, ऐसे झगड़ा हो दोनों में। तो किम में राज्येन, बोले हम राज लेके करेंगे क्या? हमें कोई सुख, जिस चीज से आपको सुख नहीं मिलता उससे प्रयोजन नहीं रहता। यू कांट कनेक्ट, सुख ही नहीं मिलता। बोले आप आईपीएल देखते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? इंडिया ही नहीं उसमें। ऑस्ट्रेलिया इंडिया और देख ले, देख के सुन ले भाई क्या स्कोर हुआ। Where there is no joy, there is no purpose. You force yourself. और लाइफ की इवोल्यूशन ही यही है कि आपको कहीं पे ज्यादा सुख ना दिखे। जो चीज में सुख दिखता था 10-15 साल पहले, आज आपको बहुत जल्दी उससे बोर्ड मालूम पड़ता। किम में राज्येन, किम में मतलब हम क्या करेंगे? किम भोगैहि किम अर्थेन किम इहितैहि। अहंकार वशाद एतत्, ये सारे अहंकार से पैदा हुए। स एव गलितो मम, और हमारा अहंकार गल गया है। अंडरलाइन कर लें इसको, अच्छी लाइन है। अहंकार वशाद एतत् स एव गलितो मम, हमें अहंकार नहीं है। यह अच्छा हो गया। इट्स अ डेवलपमेंट ऑफ योर
ऑफ योर थिंकिंग। वो मजबूरी नहीं है, बहुत भोग के लिए बहुत सी चीजें हैं। मजबूरी का नाम वैराग्य नहीं है। नारी मोई संपत्ति नासी, मूड मिड़ाए भय सन्यासी, ये नहीं है। सब लग्जरी थी राजा पृथु के पास, सारी लग्जरी थी राजा भरत के पास, सब लग्जरी थी पांडवों के पास। उनको लगा कोई बड़ा सुख हम मिस कर रहे हैं क्या यार। कहीं मट्टी पड़ी हो, ऐसे धूल पड़ी हो, और कहीं सोना पड़ा हो, जो पैसे वाला जो होगा ना, वो बोलेगा मैं सोना ले लो, मिट्टी तो ऐसे ही है, क्या कितना समय इसमें लगाए, लगा तो दिया सारा। आसक्ति एंडलेस होती है, ड्यूटी का बोलो कल्मिनेशन होता है और आपको हायर ड्यूटी पे ले जाती है। जगत के प्रति ड्यूटी ईश्वर के प्रति ड्यूटी की तरफ ले जाती है, ईश्वर के प्रति ड्यूटी आत्मा की ड्यूटी की तरफ ले जाती है। स्वधर्म टेक्स यू टू भागवत धर्म, भागवत धर्म टेक्स यू टू आत्मधर्म, परम धर्म। क्या करेंगे हम? कोई खिलौना दे दे आपको, आप हैं 50 साल के या 40 साल के, वो एक प्लेन वाला खिलौना था जो रिमोट से प्लेन उड़ती थी, या जो एक ऐसे ऐसे वाला होता है, बोले आप इसको रखिए, तो कितने खुश हो गए आप। कोई कंचा दे दे, गोली होती थी बचपन में कंचा ऐसे, मार्बल, बोले ये आपके प्रेजेंट है बर्थडे में। जैसे उस पे दृष्टि है, पूरे विश्व के सारे सुख पे दृष्टि ऐसे हो गई राम जी के यहां पे। बोले देखिए ऐसा है, ये पूरा होने वाला है, 1 मिनट। विषम विषय वैषम्य, 13वां श्लोक देखो आप। बोले जो विषय रूपी विष है, न विषम विषम उच्यते। बोले जो विषय रूपी विष है, ये सबसे बड़ा विष है, विष को विष में नहीं बोलते। पकड़ में आया? ऑर्डिनरी पॉइजन इज नॉट पॉइजन, द सेंस ऑब्जेक्ट और वेयर आई एम रिलेटेड टू, दैट इज माई पॉइजन। बोले क्यों? देखो अंडरलाइन करो, जन्मांतर अग्ना विषया। बोले ये विष जो है ये तो एक देह को मारेगा, और वो वाला जो विषय विष है ये हमको जन्म जन्म से मृत्यु दे दे के मारेगा। ये विष है, वेयर यू आर वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट समथिंग वर्ल्डली, यू आर वेरी ऑब्सेस्ड कि होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं होने, वो क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं बोला। हम परेशान हो गए, हम तंग आ गए, हम तो बहुत बहुत खुश हैं, आज हो गया सब कुछ, आज सब कुछ मिल गया, वाह 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 वाह। ये तुम्हारा वाह बहुत देर तक चलेगा नहीं। न सुखानी न दुखानी, फिर सिंधी लोग आए, न मित्राणी न बांधवाहा। न यहां सुख है, हमको मालूम पड़ता है, न दुख है, न मित्र है, न बंधु है, न जीवितम न मरणम मोक्ष बंधाय यस्य चेतसा। यहां कुछ ऐसा हेतु ही नहीं है। वासना जाल वलिता दुख कंटक संकुला। बोले हम वासना के जाल में दुख रूपी कांटों में फंस गए, इसलिए बोले गुरुदेव हम आरी के दांत को सह सकते हैं, कृचाग्र विनिष्पेशम 17 श्लोक, आरी के दांत को हम सह सकते हैं, लेकिन आहा कितना अच्छा शब्द है, संसार व्यवहार उत्तम न आशा विषय वैशसम। दुनिया की आशा को, अपनी आशा को और विषय को हम नहीं सह सकते। पकड़ा आपने? मतलब हमें जो हम आशा करते हैं किसी चीज से, वो हमको आरी के उससे ज्यादा कष्ट देती है, तो हम आशा करेंगे नहीं, उसको हम नहीं सह पाते। न आशा ही, बस नाश नाश पर पड़िएगा, न नाशा मत पढ़ दीजिएगा, न आशा विषय वैशसम। हम आशा को और विषय को नहीं सह पाते हैं, हम और कुछ सह सकते हैं। इसलिए
बोले क्या है इसलिए? बोले हमारे इस अज्ञान को आप दूर करें गुरुदेव। निहारम हृदयाटव्याम मनस्तिमिरमाशु में केन विज्ञान दीपेन बिंदी तत्विदाम्बर। आप हमको ज्ञान दीजिए। दिस इज 21st श्लोक। कोहरा आ गया है हमारे ऊपर, हमारे ऊपर कोहरा आ गया। यही मुमुक्षु को कुछ अच्छा लगेगा तो कभी अच्छा मुमुक्षु नहीं होगा। इस संसार में कोई व्यथा नहीं है जो कि संत लोग न दूर कर सकें। विद्यन्ते एव इह निन्नते महात्मन दुराराध्यो न क्षयमाप्नुवन्ति ये संगमेनोत्तम मानसानाम निशांतमाम शिव निशाकरेण। बोले ऐसी कोई व्यथा नहीं आप ना उसको दूर कर सकते हो, तो आप हमको जल्दी से ज्ञान दीजिए। अब एक आध चैप्टर थोड़ा सा बचा है, उसको लेके हम मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में प्रवेश करेंगे। शायद आपको दृष्टि कुछ मिली हो कैसे देखना चाहिए। आप प्यार खूब करें सबसे, लेकिन ईश्वर से प्यार करें, व्यक्ति से नहीं। लव द गॉड थ्रू द वर्ल्ड, डोंट लव द वर्ल्ड बिकॉज इट विल बिकम अटैचमेंट। फिर आप बोलेंगे हम तो इतना प्यार करते हैं, कोई मतलब ही नहीं। कुछ इतना समय दिया, सब खत्म हो गया। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।